बच्चों, स्वागत है आप सबका मायू अकेडमी में। मैं महिमा आप लोगों को बायोलॉजी पढ़ा रही हूँ। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में एक माइंड मैप पढ़ाया था, जिसमें मैंने कॉकरोच के बारे में, टिश्यूज के बारे में एंड देन फ्रॉग के बारे में डिटेल में बातचीत की थी हम लोगों ने। आज मैं आप लोगों को लिविंग वर्ल्ड के एमसीक्यू सॉल्व करवाने वाली हूँ। इसका माइंड मैप भी है मेरे पास में। मैं इसको आपको नेक्स्ट क्लास में अच्छे से समझाऊंगी। अगर आपको लगे कि आपको माइंड मैप बहुत अच्छे से समझना है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। ठीक है, विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम चलिए हम एमसीक्यूज पर फोकस करते हैं। द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली इंक्लूडेड इवेंट्स इज सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। बताइए। Only living organism grow. Plant grow only up to the certain age. The growth in living organism is from inside या all of the above. नहीं, इसका आंसर होगा the growth is living organism in from inside. Which of the following biological process do not operate during the lifespan of given organism? देखिए, ऑप्शन को ध्यान से देखने के बाद एलिमिनेशन मेथड हम लोगों को अपनाना चाहिए। उसके बाद हम लोगों को आंसर को अप्लाई करना चाहिए। वैसे तो आप लोगों को आंसर अच्छे से आना ही चाहिए, बट अगर नहीं समझ आ रहा है तो आप एलिमिनेशन मेथड का भी यूज कर सकते हैं। जैसे इसमें ऑप्शन दिए हैं बर्थ एंड न्यूट्रिशन, ग्रोथ एंड मैच्योरेशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, डिकम्पोजिशन एंड मिनरलाइजेशन। तो इसका आंसर है डिकम्पोजिशन एंड मिनरलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम टोटल ऑफ केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन आवर बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। सबको मालूम है इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट नेम? करेक्ट नेम क्या है? सोलमन ट्यूबरोसम, सोलनम ट्यूबरोसम, सोलमन ट्यूबरोसोलिनम या ए एंड सी? नहीं, सिर्फ सी इसका करेक्ट आंसर है। टैक्सोनॉमी का पहला स्टेप क्या होता है? सबको पता है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बट पूछ लेते हैं कभी कभी, इसलिए आना चाहिए। इसका आंसर है आइडेंटिफिकेशन, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेसिफिक प्रपोज्ड बाय मेयर। इसका आंसर भी मेयर रहेगा। सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ टेक्सा इज कॉल्ड। टेक्सा की सिस्टमैटिक अरेंजमेंट क्या होती है? वो होती है हायरार्ची। Which two points are known as twin character of growth? Increase in mass, differentiation, include response in stimuli. इसका आंसर है ए एंड सी, यानी कि increase in mass and increase in number individual. Which of the following is the most appropriate to explain the living organism? मतलब सारे के सारे सेल डिवीजन, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोड्यूस, इंक्रीज टू जीन पूल। 11th है क्वेश्चन नंबर, आइडिया ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर वाज प्रपोज्ड फॉर फर्स्ट टाइम। सबसे पहले किसने किया था? कैरोलस लिनियस ने। मैंजिफेरिक इंडिका का साइंटिफिक नाम क्या है? इट्स कॉल्ड मैंगो। आगे पे जाते हैं, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में बात करते हैं। सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज इज डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीन्स और स्पीसीज। यही इसका ऑर्डर रहता है। डिवीजन इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनिंग सेवरल classes. Which of the following is the less general in the characters as compared to genes? Species. An organism is in the same class but not in the same family. It may belong to same order. The order generally ends with Alice. The bird taxonomical represented class. ठीक है, एनसीईआरटी प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 2। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, द particle proposed of classification of living organism is facilitated identification of unknown organism. Next है, which of the following aspect is an exclusive characteristics of living thing? Preparation of event happening in the environment and their memory. ये इसका आंसर होगा। And then क्वेश्चन नंबर 3, वेट कीजिएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? Which of the following statement regarding nomenclature is are correct? सारे के सारे generic name always begin with capital letters, whereas specific names with small letters. Scientific name should be printed in the italic या all of the above. All of the above. The disadvantage of using common name का डिसएडवांटेज क्या रहता है? नेम बदलता रहता है, नेम अप्लाई नहीं कर सकते आप यूनिवर्सली। वन स्पीसीज में है, एक स्पीसीज सेवरल कॉमन नेम का हो सकता है और वन कॉमन नेम में बी अप्लाइड इन टू स्पीसीज।
एक कॉमन नेम दो स्पीसीज के लिए अप्लाई किया जा सकता है। अच्छा, बात करते हैं स्पीसीज होती क्या है। स्पीसीज द लोएस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन ही स्पीसीज कहलाती है। करेक्ट वन चूज करना है। ग्रोथ कैन नॉट बी टेकन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। डेड ऑर्गेनिज्म डज नॉट ग्रो। रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी एन ऑल इंक्लूडिंग सिर्फ defining characteristics of living organism, या D non living object, no non living object is capable or replicating itself. Metabolism is a test tube of non living. It's सी को छोड़कर बाकी सब सही है, यानी कि रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी ऑल इंक्लूडेड डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेवेंथ क्या है, which among the following is an incorrect reason non usage where vernacular name and nomenclature। इसका आंसर है दे आर डिफरेंट टू प्रोनाउंस। ये कोई रीजन नहीं हुआ, इसको इनकरेक्ट रीजन के अंदर काउंट किया जाएगा, बाकी सब करेक्ट है। these name have no significance so they cannot be biologist। the common name are incorrect meaning a single name may be used for more species। eighth question, the living organism can be unexceptional distinguished from the living non-living things on the basis of their ability for interaction with the environment and progressive evolution। करेक्ट। अच्छा, अब इस वाले आंसर का ये देखिए, मैं आपको पूरी एक बार दिखा देती हूँ। ये 13th क्वेश्चन है, अच्छे से इसको देखिए। मैं आपको इसको अपने टेलीग्राम चैनल पर इस क्वेश्चन को डाल दूंगी। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। वैसे इस पर टिक लग रखा है, लेकिन आप मुझे बताएंगे कि आपने कैसे किया, और ये एक बार आप लोग सब लिख लेंगे अपनी नोटबुक पर और मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर भेजेंगे। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक बायो में दिया हुआ है, तो आप लोग मुझे ये सब याद करके मेरे टेलीग्राम चैनल पर डालिएगा, तब मैं आपको बताऊंगी। ठीक है बच्चों, ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी टेक्सोनोमल कैटेगरीज। तो बाय बाय।